में, जो बहुत ही रोमांचक है और साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इस विषय का नाम है आपातकाल। चलिए यहाँ जान लेते हैं आपातकाल होता क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी स्थिति जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, आपातकाल कही जाती है। यहाँ जान लेते हैं कि आपातकाल का प्रावधान संविधान में क्या है। तो देखिए, संविधान के भाग 18 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 से राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम कहते हैं, 356 को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं और 360 को हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ 352 की, राष्ट्रीय आपातकाल की। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होता है, ठीक। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है: युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यहाँ हम इन तीनों शब्दों का मतलब जान लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में परेशानी ना हो। देखिए, युद्ध क्या होता है? जब 2 देश, मान लिया भारत और पाकिस्तान, दोनों एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं तो वह युद्ध की स्थिति होती है। दूसरी स्थिति बाह्य आक्रमण, यानी हम किसी पर आक्रमण ना करें, हम और कोई हम पर आक्रमण कर दे, तो ये होती है बाह्य आक्रमण की स्थिति। ये दोनों बाह्य आक्रमण है। और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब देखिए यहाँ पर है कि जब अपने ही देश के नागरिक विधि के शासन का उल्लंघन करने लगे और विद्रोह कर दें, यह होती है सशस्त्र विद्रोह वाली स्थिति। देखिए, सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। पहले इसका नाम था आंतरिक अशांति। क्यों था, कारण क्या था, ये हम जानेंगे जब हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। अब जानते हैं कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो देखिए, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आई है। चलिए जान लेते हैं कि क्यों आई है। तो देखिए, पहला आपातकाल लगाया गया था जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, वो यह युद्ध के आधार पर लगाया गया था। जो दूसरा आपातकाल लगाया गया था वो इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया था। तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी जी की सरकार में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। इस प्रकार हमें पता चल गया कि हमने कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, कब कब लगाए गए हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे आपातकाल किस प्रकार लगाए जाते हैं, किस प्रकार हटाए जाते हैं और मूल अधिकारों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।